नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल फेस चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जो सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि आपकी सोच, आपके जीवन और आपके मन की दिशा भी बदल देगी। ये कथा है असली अमीरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक बड़े नगर में राघव नाम का एक व्यापारी रहता था। राघव के पास सब कुछ था, सोना, चांदी, महल, नौकर, घोड़े और असंख्य धन। लोग उसे नगर का सबसे बड़ा अमीर आदमी कहते थे। लेकिन जितनी दौलत उसके पास थी, उतनी ही बेचैनी उसके दिल में भी थी। हर रात उसे नींद नहीं आती। वो सोचता, कल और ज़्यादा कमाना है, अगर और दौलत मिल जाए तो सुकून से जी सकूँगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना अधिक धन उसके पास आता, उतनी ही उसकी चिंता बढ़ जाती। एक दिन नगर में एक संत प्रवचन करने आए। लाखों लोग उन्हें सुनने पहुँचे। राघव भी वहाँ पहुँचा और भीड़ में खड़ा हो गया। संत बोले, हे मानो, तुम अमीर बनने की दौड़ में लगे हो, लेकिन क्या तुमने कभी असली अमीरी किसे कहते हैं? लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली अमीरी किसे कहते हैं? ये सुनकर राघव का मन चौंक गया। वो प्रवचन के बाद संत के पास पहुँचा और बोला, गुरुदेव, मैं अमीर हूँ। लोग मुझे नगर का सबसे धनी कहते हैं, पर मेरा मन बेचैन है, नींद गायब है। कृपया बताइए, असली अमीरी क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तू अमीर नहीं, तू तो दरिद्र है। तेरे पास धन है पर शांति नहीं, तेरे पास सोना है पर संतोष नहीं, तेरे पास नौकर है पर अपनापन नहीं। असली अमीरी तो वह है जो भीतर हो, बाहर नहीं। राघव ने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, मैं कैसे असली अमीर बन सकता हूँ? संत ने उसे 3 कार्य दिए। पहला कार्य ये था कि नगर की सबसे गरीब झोपड़ी में जाओ, वहाँ जो भी मिले उसे भोजन कराओ। दूसरा कार्य बताया, किसी अजनबी की आँख से आंसू पोंछो, उसकी पीड़ा को कम करो। और तीसरा, रात में आकाश की ओर देखो और गिनने की कोशिश करो सितारों को, फिर खुद से पूछना कि कौन अमीर है। राघव गरीब बस्ती पहुंचा। वहां उसने देखा एक बूढ़ी औरत भूख से कांप रही थी। उसके पास न रोटी थी न कपड़ा। राघव ने अपने नौकर से कहा, जल्दी भोजन लाओ। और जब बूढ़ी औरत ने रोटी खाई तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर दुआएं। राघव ने पहली बार महसूस किया, धन का असली सुख तो देने में है, रखने में नहीं। वो आगे बढ़ा और सड़क पर देखा, एक बच्चा गिरकर रो रहा था। उसके पैर में चोट लगी थी। लोग आते जाते रहे, पर किसी ने उसकी परवाह नहीं की। राघव उसके पास बैठा, उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसे सहारा दिया। बच्चे ने रोते रोते मुस्कुरा कर कहा, आप मेरे भगवान हो। राघव का दिल पिघल गया। उसने सोचा, आज मैंने पहली बार असली संतोष महसूस किया है। रात हुई। संत ने कहा था, सितारे गिनो। राघव छत पर बैठा और गिनना शुरू किया, 1 2 3 100 200। फिर अचानक ठहर गया। उसने सोचा, ब्रह्मांड कितना विशाल है, सितारे असंख्य हैं, तो फिर मेरा धन क्या है? मेरे सोने के सिक्के तो मुट्ठी भर हैं, पर ये सितारे तो अनगिनत हैं। उसका अभिमान टूट गया। वो समझ गया, मैं धन का मालिक नहीं हूँ, सच्चा मालिक तो वही है जिसने आकाश, ये तारे, ये संसार बनाया है। अगले दिन राघव फिर संत के पास पहुँचा और बोला, गुरुदेव, मैं अब समझ गया, असली अमीरी सोने चांदी से नहीं, बल्कि दया, करुणा और संतोष से है। संत ने मुस्कुरा कर कहा, पुत्र, यही जीवन का सत्य है। धन का मालिक तू नहीं, धन का मालिक वही परमात्मा है। तेरे हाथ में तो सिर्फ दान है, तेरे हृदय में सिर्फ प्रेम है, और तेरे जीवन में सिर्फ सेवा है। यही असली अमीरी है। तो दोस्तों, यही इस कथा की सीख है। आज हम सब दौड़ रहे हैं, और ज़्यादा धन, और ज़्यादा शोहरत, और ज़्यादा वैभव के पीछे। लेकिन याद रखिए, धन से घर बनता है, पर घर का सुकून प्रेम और संतोष से बनता है। असली अमीरी वो है जब आपके पास देने के लिए दिल हो, समझने के लिए करुणा हो और जीने के लिए संतोष हो। तो आइए, इस जीवन में सिर्फ कमाने को नहीं, बल्कि बांटने की सोच रखिए, क्योंकि वही हमें अमीर बनाएगी, सच्चे अर्थों में और हमेशा के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की कथा, असली अमीरी किसे कहते हैं। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी जीवन की दिशा समझ आई होगी। याद रखिए, सोना, चांदी, महल और दौलत सब नश्वर है,
पर दया, प्रेम, करुणा और संतोष ही सच्ची अमीरी है। अगर ये आपके पास है तो समझ लीजिए कि आप संसार में सबसे अमीर इंसान हैं। आइए अपने जीवन में इस प्रेम और सेवा को अपनाएं। और हाँ, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो रियल फेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।